अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंफॉर्मेटिव एजुकेशन। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, चैप्टर 2 क्लास 9th। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग देखेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लॉन्ग के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम लॉन्ग क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देखेंगे, सबसे पहले आपने एटम की डेफिनेशन देखेंगे। एटम क्या होता है, अब अपन एटम की जो डेफिनेशन है वो अपने पास राइट डाउन कर लें। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये एटम की शॉर्ट सी डेफिनेशन है। सेकंड मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है जो कि हमारे पास है कि साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन सी सेंचुरी थी। ठीक है, तो आप 19th सेंचुरी बोलेंगे। ठीक है, तो एज आपके पास ये MCQs आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, 1886 के अंदर गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड एटम को डिस्कवर्ड, प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। कब किया था, 1886 के अंदर। तो एज MCQs ये आती है आपके पास, तो आप इसका ज़रूर जो है अपने पास जो है इसको अंडरलाइन कर लें, या जो मर्जी आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो थर्ड सेकंड जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन पूछी जाती है। प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की अलग अलग डेफिनेशन भी पूछी जाती हैं। व्हाट इज़ प्रोटॉन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे भी पूछ सकती हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जी थॉमसन ने किया था। कब किया था, 1897 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हो गए पॉइंट्स क्लियर। अब यहाँ पर एक शॉर्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है, प्लम पर्डिंग थ्योरी। प्लम पर्डिंग थ्योरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप इसकी जो डेफिनेशन है इसको कंप्लीट करेंगे। कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ही पोस्टुलेटेड that atom was solid structure of positive charge with a tiny negative particle stuck inside it is like plum in the pudding। ठीक है, आप ये शॉर्ट जो है यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया, आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है ये लॉन्ग के अंदर आता है। ठीक है, लॉन्ग जो है, क्योंकि ये चैप्टर लॉन्ग के हवाले से है तो मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगी, इसमें MCQs भी बताऊंगी और आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग भी बताऊंगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो है आप यहाँ से कैथोड रेज लॉन्ग के अंदर देख लिया, इसकी डायग्राम। ठीक है, ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसकी करेक्टरिस्टिक देखेंगे और देन ये पैराग्राफ करेंगे। ये आपका कंप्लीट लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड जो स्टेप है आपका जो है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ये अलग लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक अलग टॉपिक है, जबकि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो एक अलग टॉपिक आता है। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हो गया। ठीक है, आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से इसके डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, इसके ये डायग्राम करेंगे, देन आपको शॉर्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप कंप्लीट लॉन्ग लिखिए। ठीक है, आप कंप्लीट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के अंदर। 3 लॉन्ग इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, आगे भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं बट ये आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जब आप ये लॉन्ग करेंगे, छोटा सा है। ठीक है, आप इसको शायद ही कि वो ना भी दे क्योंकि बहुत छोटा लॉन्ग है, शायद वो दे भी दे, लेकिन आप इसको अच्छी तरह करेंगे। और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर से ऐसा कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जैसा कि हमारे पास एक रिएक्शन बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एज ए कंप्लीट लॉन्ग के अबाउट देखें। क्लियर, आगे देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग। ठीक है, केमिस्ट्री का ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये लॉन्ग है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इस डायग्राम को आप करेंगे। ठीक है, इसी तरह साइंस बनाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव का, इसी तरह रेज जो होंगे वो जा रही होंगे, कुछ रेज जो होती हैं वो रिपेल्ड कर रही होंगी। ठीक है, कुछ रेज जो हैं वो स्मार्ट डिटेक्शन कर रही होंगी। तो ये जो डायग्राम है आपने अच्छी तरीके से करनी है, और उसके जो पॉइंट्स हैं ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड वर्स फॉलोज। तो एज जो है ये 2 पॉइंट्स का पूछा जाता है शॉर्ट के अंदर, तो आप ये और रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन 2 शॉर्ट्स में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ये ना करें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे है डिफेक्ट्स, ये आपने करनी है, डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं और ये 2 पॉइंट्स पूछते हैं, ये 2 पॉइंट्स आप इसको करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट जो है बोहर एटॉमिक थ्योरी क्या होता है। बोहर एटॉमिक थ्योरी जो है ये अलग से एक लॉन्ग आता है, ठीक है। राइट अ नोट ऑन बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी पर आप लॉन्ग लिखेंगे और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसी तरह उसके पॉइंट्स लिखेंगे, आप पोस्टुलेट्स लिखेंगे। इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो 5 हैं और ये आपका क्लियर हो जाएगा लॉन्ग विद डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है समरी डिफरेंस बिटवीन टू थ्योरीज। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ जाता है कि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस लिख दें आप। तो आप 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स करें, जैसे कि यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं, आप इसमें कोई भी 3 पॉइंट्स करना, जैसे 1, 2 और 5 कर लें या 3, 4 का जो आपको सही लगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपका बन जाएगा। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के अंदर पे कुछ नहीं करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा जाता। आप यहाँ से सिर्फ इसी यहाँ से डेफिनेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की डेफिनेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल के अंदर, एम के अंदर और एन के अंदर, ठीक है, कितने होते हैं। ये MCQs के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। और ये MCQs के अंदर ये सारे MCQ चारों में से बने हुए होते हैं। 2 या 3 MCQs इसी के अंदर से आ जाते हैं, KLMN, ठीक है। और यहाँ पर है शेल्स और सब शेल्स। शेल्स कौन से होते हैं और सब शेल्स कौन से होते हैं, और आपने ये नेम भी याद करने हैं, ठीक है। शेल्स कौन से होते हैं, KLMN। सब शेल्स कौन से होते हैं, SPDF। तो आपने ये अलग शेल और सब शेल को याद करना है, ठीक है, एज अ फॉर MCQs, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप एक डिफरेंस करेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल। सब शेल और शेल के अंदर फ़र्क क्या होता है। तो आप शेल की डेफिनेशन और सब शेल की डेफिनेशन करेंगे विद एग्जांपल्स। एग्जांपल कौन से होंगे, KLMN, और यहाँ से आ जाएगा SPDF, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एनर्जी लेवल इज K। यहाँ पर देखिए K जो शेल जो है ये फर्स्ट एनर्जी है, सेकंड L है, M है, N है। तो K की सबसे लोएस्ट एनर्जी, ठीक है। फिर K से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी, इसी तरह के M के अंदर जो है L से थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी। फिर N से जो है M की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है किसी N से, तो इसका मतलब N की एनर्जी ज़्यादा होगी, M की एनर्जी जो है वो कम होगी, ठीक है। KLMN, पॉइंट क्लियर। तो ये आपको सारे शॉर्ट के अंदर पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे जो है वो 2.1 एग्जाम्पल, ठीक है, ये नहीं करनी है आपने, ठीक है, ये क्रॉस कर देना है। यहाँ से ये वाला आप जो है ये टेबल जो है इसका एलिमेंट्स का टेबल जो है आप याद करेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ट्रिटियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन। ये 18 नेम्स हैं और आपने 18 के 18 ही याद करने हैं, ठीक है। आई होप सो 18 है, 18 ही है, जी 18 है। तो आप जो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 18 है ये, तो आपने ये 18 के 18 याद कर लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो ऑक्सीजन का 8 होता है। तो आप 8 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है कैसे निकालेंगे, जैसे कि 1s2, 2s2, 2p4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। ये हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आ गई। समझ आ रहा है आपको, क्लियर है शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये जैसे मैंने पूछा है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकालोगे ना। तो उसका जो एटॉमिक नंबर है फास्फोरस का क्या होता है 15। तो 15 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकालना है आपको, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस टेबल को याद करेंगे कंप्लीट को। नेक्स्ट देखें आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटॉप्स का सिंपल यहाँ से डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन यहाँ से। आइसोटॉप्स क्या है, एटम ऑफ एलिमेंट जिसके सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। सही हो गया। तो इसके बाद आइसोटॉप्स की एग्जांपल लिख दें कौन कौन सी होती है। हाइड्रोजन आइसोटॉप्स हो गया, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन हो गया, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन हो गया, आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम हो गया। क्योंकि ये लॉन्ग का चैप्टर है तो हम इसको एज ए लॉन्ग के ही मुताबिक कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि चैप्टर लॉन्ग का है तो हमें इस कंप्लीट ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। शॉर्ट के अंदर मोस्टली पूछा जाता है, लॉन्ग के अंदर हमें याद होना चाहिए तो हम लिख तो सकें ना, कि हमें तो पता तो हो। तो आप जो है ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की कितने टाइप्स होती, 3 होती हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो आप ये तीनों याद करोगे, ठीक है। कार्बन के आइसोटॉप्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। क्लोरीन की कितनी, 2 आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से, जैसे 17 जो है 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन, क्लियर। यूरेनियम के आइसोटॉप्स कितने होते हैं, 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो आप ये राइट करेंगे, बस यहाँ तक आप ये जब राइट करेंगे, ये 4 इसकी टाइप्स,
तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। आई होप सो चैप्टर ख़त्म है। 1 सेकेंड, नहीं, यूजेस हैं हमारे पास, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स हमारे पास यूजेस है। आप इन यूजेस, पांचों यूजेस को आप करके जाएंगे। 5 यूजेस हैं, तो ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। ये चैप्टर इतना लेंथी नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, तो आप इस कंप्लीट को करेंगे, ठीक है। अगर वो लॉन्ग के अंदर नहीं पूछता तो इसके अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से आते हैं, मोस्टली जो आते हैं वो आते हैं रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। किसकी वजह से, तो कौन सा स्टॉम इस्तेमाल करते हैं, ये फास्फोरस 32 एंड सिलिकॉन 90 जो है, हम इसको ये इस्तेमाल करते हैं। फॉर कैंसर के लिए हम कोबाल्ट 60 को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फार्मूले हैं, ठीक है, जो आइसोटॉप्स हैं वो याद करके आप जाएंगे, ठीक है। ट्रेसिस फॉर मैग्नेटोसिस क्या होता है, तो ट्रेसिस जो है हमारे पास है ट्रेसिस फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन क्या होते हैं। तो आप इसके साथ जो हम कौन सा आयोडीन इस्तेमाल करते हैं, तो 131 इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं थायराइड ग्लैंड के लिए, तो आप ये करेंगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड पॉइंट या पांचों पॉइंट जो है आप अच्छी तरीके से करें, ठीक है। इसके अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं, और कुछ पता नहीं है कि एज अ एग्जामिनर जो है वो लॉन्ग भी दे दे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज जो है आप MCQs आ जाते हैं, ठीक है। आप एक्सरसाइज के आप मॉडल्स पेपर्स करें या ना करें, आपने जब चैप्टर्स अच्छी तरह रीड आउट किए हुए हैं और एक्सरसाइज वाले MCQs किए हुए हैं, तो मुझे लगता है आपके MCQs में फुल मार्क्स होंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज में मोस्टली जो MCQs आते हैं वो एक्सरसाइज में से होते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के जो MCQs हैं उनको अच्छे तरीके से किया करें, ठीक है। और करेक्ट आंसर को ढूंढा करें, ठीक है। जो करेक्ट आंसर हुआ करें वही लगाया करें, क्योंकि एक्सरसाइज के MCQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर्स, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये तो आपको वैसे ही क्लियर होंगे बिकॉज क्योंकि आप पहले करके आ चुके हो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है, आपने वही करने हैं, और ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर 2 जो है ये इंपॉर्टेंट था फॉर लॉन्ग, ठीक है। चैप्टर 1 के बारे में मैंने बता दिया था, चैप्टर 1 में से कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो देन आप मेरे चैनल पर जाकर इंफॉर्मेटिव एजुकेशन के चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे बता भी सकते हैं कि मैम ये, अगर आपने कोई क्वेश्चन है तो आप उसे वहाँ जाकर भी पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के लिंक में भी आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे, ठीक है। अपनी दुआओं में मुझे रखिएगा याद, और अब मुझे दें इजाज़त, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।